नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे प्राचीन मंदिर की जहां एक बहुत ही भारी पत्थर का खंबा हवा में लटका हुआ है। जी हां, आज हम इसी रहस्यमयी ग्रेविटी डिफाइंड पिलर की कहानी में उतरेंगे। ले पक्षी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 20 टन का सॉलिड ग्रेनाइट का पिलर हवा में लटका कैसे रह सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से न जाने कितने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान परेशान कर रखा है। मतलब ये तो इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल है जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? अच्छा, और मजे की बात यह है कि लोग इसके नीचे से कपड़ा या कागज जैसी पतली पतली चीजें आर पार निकालते हैं। ये वहां की एक आम रस्म सी बन गई है और यही चीज इस पिलर के रहस्य को और भी मजेदार बना देती है, क्योंकि लोग इसे सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखते हैं और खुद ट्राई करके महसूस करते हैं। இதுதான் ஹேங்கிங் பில்லரோட தூக்கமல இருக்கு. மேல ஒரு 2 சென்ட் கேப் வந்து நடக்குது. तो चलिए फिर देर किस बात की, इस आर्किटेक्चरल चमत्कार से जुड़े फैक्ट्स की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर इसकी असली कहानी है क्या। ये मंदिर है भारत के आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी नाम की जगह पर और इसे बनाया गया था 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के दौर में। अब इसके मेन हॉल में कुल 70 खंभे हैं। सोचिए 70, लेकिन उनमें से बस एक खंभा ऐसा है जो मानो फिजिक्स के सारे नियमों को ताक पर रख देता है। अब देखिए, जहां भी कोई रहस्य होता है वहां कहानियां तो होती ही हैं। तो चलिए अब जरा उन दिलचस्प कल्चरल और मिथोलॉजिकल कहानियों की दुनिया में चलते हैं जो इस मंदिर और इसके मशहूर पिलर के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। सबसे पहले तो इस जगह का नाम ही बड़ा खास है, लेपाक्षी। तेलुगु में इसका मतलब होता है ले पक्षी, यानी उठो पक्षी। और ये नाम सीधे सीधे जुड़ा है हमारे महाकाव्य रामायण की एक बहुत ही मशहूर कहानी से, जो इस जगह को एक गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग देती है। ये सारी कहानियां इस खंबे को सिर्फ एक आर्किटेक्चरल अजूबा नहीं रहने देती, बल्कि इसे एक गहरे आध्यात्मिक महत्व की चीज बना देती हैं। मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है, ये लोगों की आस्था का, उनकी श्रद्धा का प्रतीक बन चुका है। ठीक है, तो अब इस कहानी में आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, कॉलोनियल एरा की एक घटना जो हमें इस रहस्य को सुलझाने का पहला क्लू देती है। बात है 19वीं सदी की, जब एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इसका राज जानने के लिए इस खंबे को हिलाने की कोशिश की। वो तो बस अपनी क्यूरियोसिटी शांत करना चाहता था, लेकिन उसकी इस कोशिश का जो नतीजा निकला उसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। हुआ ये कि जैसे ही उस इंजीनियर ने पिलर को हिलाने की जरा सी कोशिश की, पूरे मंदिर की छत, पूरी की पूरी संरचना हिलने लगी। जाहिर है इस एक्सपेरिमेंट को फौरन रोक दिया गया और तभी ये बात साफ हो गई कि ये पिलर सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, बल्कि ये तो पूरी बिल्डिंग का वजन उठाने वाला एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो मिथकों और कहानियों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जरा उन ऑब्जर्वेशंस और सबूतों पर नजर डालते हैं जो इस ग्रेविटी डिफाइंग मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं। तो सच क्या है? क्या ये खंभा सच में हवा में तैर रहा है जैसा कि कहानियों में बताया जाता है, या फिर हकीकत कुछ और ही है? देखिए, असलियत यह है कि यह पिलर पूरी तरह से हवा में नहीं है। ये अपनी जगह से थोड़ा खिसका हुआ है और अपने एक कोने पर टिका है, और इसी वजह से इसके लटके होने का इल्यूजन पैदा होता है। तो जो सबसे क्रूशियल बात निकल कर आती है वो ये है कि ये लटकने वाला इफेक्ट शायद ओरिजिनल डिजाइन का हिस्सा था ही नहीं, बल्कि ये तो उस ब्रिटिश इंजीनियर की छेड़छाड़ का एक, कह सकते हैं, एक्सीडेंटल रिजल्ट है। और इसका सबूत बड़ा सिंपल है। इसके नीचे से कपड़ा गुजर तो जाता है, लेकिन उस एक कोने पर जाकर अटक जाता है जहां पिलर जमीन को छू रहा होता है। और बस यही इस पूरे रहस्य का हल है। पिलर सच में तैर नहीं रहा है। लेकिन रुकिए, लेपाक्षी की कहानी सिर्फ इस एक पिलर पर खत्म नहीं होती। इसका असली चमत्कार तो कुछ और ही है। चलिए अब इस मंदिर की कला और इंजीनियरिंग के कुछ और हैरान कर देने वाले नमूनों पर भी एक नजर डालते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 27 फीट। मंदिर से बस थोड़ी ही दूर 27 फीट ऊंची नंदी बैल की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। और कमाल की बात पता है क्या है? इसे एक ही ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर बनाया गया है। ये भारत की सबसे बड़ी मोनोलिथिक मूर्तियों में से एक है। कमाल है। और बात सिर्फ मूर्तियों तक ही सीमित नहीं है। इस मंदिर की छत पर एशिया की सबसे बड़ी सीलिंग म्यूरल मौजूद है। 24 फुट का वीरभद्र का चित्र।
और सोचिए, सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी इसके रंग और इसकी डिटेल्स आज भी कितनी साफ हैं। यहीं पर आपको मिलेगा एक ही चट्टान से तराशा गया विशाल नागरलिंग, एक अधूरा शादी का मंडप है जिसकी अपनी एक अलग ही दिलचस्प कहानी है। और तो और खंभों पर ऐसी यूनिक नक्काशी की गई है कि उसके पैटर्न आज भी साड़ियों के डिजाइन में इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए, लेपाक्षी का असली अजूबा सिर्फ वो एक खंभा नहीं है, बल्कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में फैला हुआ ये शानदार क्राफ्ट्समैनशिप। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि लेपाक्षी का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? वो लटकता हुआ खंबा जो एक इल्यूजन है, या फिर वो जीनियस इंजीनियरिंग और आर्ट जो हमें हर कोने में देखने को मिलती है? शायद इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अपने नजरिए से ही खोजना होगा।